सर ने आपको हमारा तारफ़ करवा दिया। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आएंगे वो एक छोटी शायद ये ड्रिल है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। इसका एक्सप्लिकेशन के बारे में ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये प्ले स्टोर पे आप जाके लिखेंगे RSC1122, प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे RSC1122, तो उस पर हमारी एक ऐप आ जाएगी जिसमें रेस्क्यू का मोनोग्राम लगा होगा, रेस्क्यू का मोनोग्राम लगा होगा। इस पर आप जाएंगे, ये जो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ये आपने पहले आप अपने आप को वहाँ से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद तो एक पेपर होगा, 10 सवाल होंगे। वो पेपर पास करने के बाद आप जो है उसको बताएंगे, हमें जो होटल पर में आपको जहाँ पे उनको बताएंगे, तो वो हम आपको ऑटोमेटिक उसका जो है सर्टिफिकेट जनरेट कर देंगे। अभी हमारे पास तो सर ने 40 मिनट दिए, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी 40 मिनट में इस सेशन को वाइड अप करना है। जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से ही हम आपको फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स देंगे और कोशिश करेंगे कि आप हम इतना सिखा दें कि आप वो तमाम रूल्स, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम टेक्निक्स रेस्क्यू 1122 से सीखने के बाद वो आगे सिखा भी सके और इम्प्लीमेंट भी कर सके। जैसे सर ने आपको बताया है, कुछ चीज़ें आप जो सीखेंगे तो वो हमने आगे डिलीवर भी करनी है, ठीक है। जब आप आगे डिलीवर करेंगे तो हमारे यहाँ पे आने का मकसद हल हो जाएगा। डिलीवर करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें देखेंगे भी, सीखेंगे और अपने हाथ से वो चीज़ करेंगे भी। जिनको यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा वो यहाँ परफॉर्म करेंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो घर पे जाके इस चीज़ को परफॉर्म एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से नहीं आती, कोई भी चीज़ सुनने से नहीं आती। जो परफेक्शन आपको हाथ से करने से आती है वो हाथ के करने से ही आपको चीज़ें स्टेप्स फॉलो करेंगे तो याद रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन करूँगा कि किसी भी साने की सूरत में, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में या स्ट्राइक की सूरत में कोई भी अगर हमें इंजरी होती है तो हमने उस इंजरी को कंट्रोल कैसे करना है। वो इंजरी हमारी अपनी बॉडी पे भी हो सकती है और वो किसी दूसरे साथ के साथी को भी हो सकती है, आपके घर के अंदर भी खुदा न खास्ता वो इंजरी हो सकती है। जैसे कल रात को बैलिस्टिक मिसाइल रावलपिंडी के अंदर डाले गए हैं, अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल अगर ऐसी आबादी में होते तो देन आपने क्या रिस्पॉन्स करना है, किस तरह बिहेव करना है, या फिर अगर इस तरह का माहौल बने तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन और एक अच्छे शहरी की निस्बत से होते हुए हमें जो चीज़ें फॉलो करनी है वो क्या है कि सबसे पहले अपने माशरे में हमने पैनिक क्रिएट नहीं करना, क्योंकि अगर हम खुद पैनिक हो जाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारी औरतें भी घर की पैनिक हो जाएंगी। और जब आप पैनिक के अंदर होते हैं तो कभी भी आप शऊरी तौर पे अच्छा फैसला नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, काम रहना है। गैर ज़रूरी रात के बाद जितनी भी आपकी लाइटिंग्स हैं उनको आपने क्या करना है, बंद करना है, क्योंकि लाइट क्या करता है, दूर से नज़र आता है, विजिबिलिटी ईजी होती है और वो आपके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर कोई भी इस तरह का खदशा हो या फिर कोई इमरजेंसी इस तरह की बन जाए, तो अगर आपको उससे कोई बॉडी के ऊपर जख्म आता है या आपके किसी साथी को घर में किसी को जख्म आता है, तो जख्म दो तरह के हो सकते हैं, एक ओपन माउंट, दूसरा क्लोज माउंट। ओपन माउंट वो जख्म होता है जिसमें से खून बाहर की तरफ जिस्म से बह रहा हो, माउंट मीन जख्म, ठीक है। ओपन मीन खुला हुआ। अगर जख्म खुला हुआ होगा तो उससे क्या होगा कि खून जिस्म से बाहर की तरफ बहेगा। क्लोज माउंट ऐसा जख्म जो बाहर से ओपन ना हो और उससे बाहर खून जिस्म से ना बह रहा हो। तो ये दो किस्में हैं माउंट की, जख्म की, ओपन माउंट एंड क्लोज माउंट। हम सबसे पहले देखेंगे ओपन माउंट को। ओपन माउंट एक ऐसा जख्म है जिससे इंसान की जान जा सकती है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो हमें जिंदा रखने में मदद करता है कि तमाम ऑर्गन्स में ब्लड रोटेट होता रहता है, तमाम ऑर्गन्स को जिंदा रखता है थ्रू हार्ट, क्योंकि हार्ट पंप करता है और तमाम बॉडी को ब्लड सर्कुलेट होता है। उस दौरान अगर हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पे स्वेयर इंजरी आ जाए और वो इंजरी इतनी स्वेयर हो कि हमारी स्वेयर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो वो स्वेयर ब्लीडिंग हमें क्या करेगी, जिंदगी से मौत की तरफ भेजेगी। और इसको हम करने के लिए 4C का एक मेथड है, हम यूज़ करते हैं। 4C मीन सबसे पहले आपने क्या करना है, उस जख्म को, जो जख्म क्या है वो ओपन हो गया है, उस जख्म को सबसे पहले हम करेंगे क्लीन। क्लीन किस चीज़ से हम कर सकते हैं जख्म को? सबसे पहले जो हमें चीज़ क्लीनिंग के लिए मिलेगी वो है पानी, जो हर जगह पे मौजूद होगी। मैंने कहा है कि जिस तरह के जंगी हालात इस मुल्क में भी बने हुए हैं उसमें आपने ज़हन में होना चाहिए कि हर वो चीज़ जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो सकती है। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में, हमारे स्कूल में, हमारे काम करने वाले दफातर में वो मौजूद होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपका जहन उन चीज़ों के बारे में चलना चाहिए जो आपको ईजिली अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल चीज़ क्या है? साफ पानी।
आपको पता है कि फ्रेश वाटर और साफ पानी हमारे पास मौजूद है, तो हम उस ओपन वाउंड के जख्म को उससे क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। उसका मकसद क्या था कि उससे जो जख्म है उसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको क्लोज करना है, क्योंकि जब भी कट लगेगा किसी भी हिस्से में, जैसे मेरा ये हाथ है, यहाँ पे कोई चीज़ डैमेज करती है इसको, यहाँ पे ओपन वाउंड होता है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका स्किन का मुंह खुल जाएगा। जब स्किन का मुंह खुलेगा तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन क्रिएट भी हो सकता है और सिर्फ ब्लीडिंग भी हो रही है। तो अब इसका मुंह बंद करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको धोएंगे। धोने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश वाटर, नॉर्मल सलाइन, पायोडीन और इससे मिलती हुई तमाम चीज़ें। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको धोने के बाद इसको जख्म को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद एक चीज़ देखनी है कि स्किन को उस हद तक क्लोज करना है कि जो वो अपनी नॉर्मल जो फिजिकल उसकी प्रेजेंस थी नज़र आ रहे थे, उस हद तक उसको क्लोज करना है, उससे ज़्यादा उसको क्लोज नहीं करना। सेकेंडली उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्रेशन देनी है, मतलब कि आपका जो दिल है वो आपकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो हमारा प्रेशर पॉइंट कौन सा हुआ, जख्म से पीछे वाला, यानी कि जब भी इस जगह पर जख्म होगा तो हमने जो प्रेशर क्रिएट करना है वो कहाँ में करना है, जख्म से पीछे। हम प्रेशर क्यों क्रिएट करेंगे, जो स्वेयर ब्लीडिंग हो रही थी वो स्वेयर ब्लीडिंग होना रुक जाए और ब्लड फ्लो कम से कम हो। अब जब आप कंप्रेशन देंगे, इसको प्रेस करके रखेंगे, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इतना टाइट इसको नहीं बांधना कि अगले हिस्से को ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाए और जगह नीली होना शुरू हो। तो आपने सिर्फ इतना इसको प्रेस करना है, इतना इसको टाइट करना है कि आप सिर्फ उसके ब्लड के फ्लो को कम कर सकें। एंड में आपने क्या करना है, उस चीज़ को कवर कर लेना है। कवर हम किस चीज़ से कर सकते हैं, जख्म को किसी भी साफ कपड़े से, बैंडेजेस से। अगर बैंडेजेस मौजूद है तो हम वो क्रेप बैंडेज या कॉटन बैंडेज यूज़ करेंगे, नहीं तो हम क्या यूज़ करेंगे, साफ कपड़ा यूज़ करेंगे। जैसे एक रुमाल की तह लगा कर आप ऊपर रखें और दूसरे को आप रुमाल से या पट्टी से उसको ऊपर से टाइट से बंद कर दें। अब ओपन वाउंड के अंदर, ओपन वाउंड जो है, खुला जख्म आपके सर पे भी हो सकता है, यानी हाथ पे भी हो सकती है, पेट भी हो सकती है, टांग पे भी हो सकती है। एक दो सिंपल चीज़ें मैं बताऊंगा, जैसे इनके कोई भी चीज़ ऐसी जो इनके हाथ पे लगी और इसके हाथ से इनका फ्रैक्चर हो गया और ओपन वाउंड भी हो गया, दोनों चीज़ें मैं साथ साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। फ्रैक्चर क्या होता है, हड्डी का टूट जाना। हड्डी दो तरह से टूटती है, एक हड्डी का टूट के जिस्म से बाहर आ जाना, यानी कि वो स्किन को फाड़ेगी और हड्डी टूट के स्किन से बाहर आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा, एयरलाइन फ्रैक्चर होगा, यानी कि हड्डी टूटी है लेकिन अभी वो आपस में अलग नहीं हुई। तो जब भी आपको अंदाज़ा हो कि किसी एक पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो आपने क्या करना है, उसकी मूवमेंट को कम से कम करना है। क्यों मूवमेंट कम से कम इसलिए करनी है कि फर्स्ट टाइम जब उसको कोई चीज़ हिट हुई तो जो उसकी ये हड्डी थी उसमें एयरलाइन फ्रैक्चर आया, खाली उसके अंदर लाइन लगी, अभी वो टूटी प्रॉपर नहीं थी। आप जब उसको अपनी मर्जी से मूव करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो दो हिस्सों में हो जाए। जब वो दो हिस्सों में होगी तो जो अंदर हमारी वेन्स हैं, हमारी कैपिलरीज हैं या मसल्स हैं, वो उसको डैमेज कर सकती है। सेकेंडली वो चीज़ है, अगर ओपन वाउंड की तरफ वापस आए, अगर यहाँ से हड्डी टूट के जिस्म से बाहर आ जाती है, या फिर हड्डी नहीं टूटती लेकिन स्किन इसकी रप्चर हो जाती है, फट जाती है और यहाँ से सिवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो मैंने क्या करना है, अगर तो मेरे पास पायोडीन नॉर्मल सलाइन कुछ पड़ी है तो सबसे पहले मैं जल्दी से उस जख्म को क्या करूँगा, वॉश कर लूँगा। वॉश करने का मकसद क्या था कि अगर उसके ऊपर कोई जर्म्स की चीज़ें ऐसी लगी हैं जो बाद में इनका इन्फेक्शन बॉडी में पैदा कर सकती हैं, वो हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम साफ कपड़े से भी उसको साफ कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने, क्योंकि यहाँ पे स्वेयर ब्लीडिंग होती जा रही थी, तो इसके प्रेशर पॉइंट जो कि इस जख्म से बैक साइड पे था, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने हाथ से एक प्रेशर क्रिएट कर दूँगा। अगर मेरे पास कोई पट्टी होगी तो वक्ती तौर पे मैं पीछे कोई पट्टी इस तरह को पकड़ के इसको गिरा लगा के बांध दूँगा। ब्लड आना हार्ट से उस जख्म की तरफ कम हो गया। देन आपने क्या करना है कि इस तरह की आपने गॉज पीस लेने हैं, अगर ये प्रोवाइड नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई भी सादा रुमाल यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करेंगे, जख्म के ऊपर रखेंगे और दूसरी लंबी पट्टी लेंगे, दुपट्टा लेंगे, घर में की चादर लेंगे, उसको काट लेंगे और उसको इस तरह यूज़ करेंगे कि आप इसको टाइट करके ऊपर से कवर कर दें। अब इसको कवर करने से क्या होगा कि इसकी ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। इसी दौरान आपने इसकी मदद करते हुए रेस्क्यू 112 को कॉल करनी है
और आपने बताना है कि इस तरह की इंजरी है, हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे फायर इंसिडेंट है, अगर आग लगी हुई है, तो आप गाइड करेंगे रेस्क्यू 112 को जब हेल्पलाइन डायल करेंगे कि आपको साथ एक फायर टेंडर की ज़रूरत है और साथ एक एम्बुलेंस की भी ज़रूरत है। और ये चीज़ें साथ साथ रेस्क्यू 112 का जो कंट्रोल रूम है वो आपसे पूछेगा।